हाँ, नबी ने बशर को भी चूमा। बता इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन का बोसा दिया है कि नहीं? पेशानी हसन को, गुलवे हुसैन को। और रसूल पाक ने अपने गुलामों को रास्ता दिखा दिया कि मेरे वफादारों, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में मैं हजर अस्वद चूम रहा हूँ, हजर चूम रहा हूँ, पत्थर चूम रहा हूँ अपने घर में, अपने घर में हसन हुसैन को। और ज़हन दे दिया ये मेरे गुलामों, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। अब बड़ा मसला, बड़ी समस्या ये है कि जब हम खुदा को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, तो जाने कैसे? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अल्लाह गैब है और गैब हवा से खमसा में आता नहीं, पांचों ज्ञानेंद्रियों में आता नहीं, क्योंकि वो गैब है, गैबुल गैब है। अल्लाह को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न चखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न टच कर सकते हो। गैब है, गैबुल गैब है, हिडन, अनसीन, अनलिमिटेड, असीमित, अनंत, निराकार। कैसे छुओ? हम आकार, वो निराकार। हम अंत हैं, वो अनंत। हम सीमित, वो असीमित। हम आकार, वो निराकार। तो जरूरी है अल्लाह कुछ ऐसा आकार हमें दे जो इंसान बनकर आए तो हमसे ताल्लुक हो, और नूर बनकर आए तो खुदा से भी उसका ताल्लुक। तो एक गैब को बताने के लिए गैबदाही आएगा, फिजिक्स पढ़ाने के लिए साइंटिस्ट आएगा, इतिहास पढ़ाने के लिए हिस्टोरियन आएगा, और गैब बताने के लिए गैबदा आएगा। और जेका नबी गैबदा नहीं है, वो पता नहीं अल्लाह को कैसे मानेगा। तो बाबू जो नाच पढ़ रहे थे, नाम क्या? माशाल्लाह, दादा है मेरे अब्दुल कादिर। और आपका नाम? अब्दुल रहीम। दोनों बंदे। नकीब इजलास अब्दुल रहीम ने ऐलान किया कि मैं उसको नात पढ़ने के लिए बुला रहा हूं। अकेला है, पूरे हिंदुस्तान में उसके जैसा कोई दूसरा पढ़ने वाला नहीं। उसका नाम अब्दुल कादिर हुआ। ऐलान कर दिया। तो अमीर पीर की छत्र छाया में रहने वाला सरेंडर नहीं होता, एकेडमिक क्वेश्चन करता है कि जनाब अब्दुल रहीम साहब, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि अब्दुल कादिर जैसा नात पढ़ने वाला पूरे भारत में नहीं है। आपको पूरे भारत की नॉलेज है क्या? केरला गए हो? नहीं। वहां कोई हुआ तब? असम, त्रिपुरा, मेघालय गए हो? नहीं। तो मेघालय में कोई अब्दुल कादिर से अच्छा पढ़ने वाला हुआ तो दावा वहां तक करो जहां नॉलेज हो।
हाशमी मियाँ के होते तो हम कुछ सोचते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अपनी हद में रहो। सौराष्ट्र की नाले दे तो सौराष्ट्र में बोलो कि अकेला है, इसके जैसा कोई नहीं। गुजरात में पूरा गुजरात देखा तो गुजरात का चैलेंज करो, भारत का नहीं। भारत महान, क्योंकि इसमें रहता है मुसलमान, इसका आका है ख्वाजा खादिगान, इसलिए मेरा भारत महान। मैंने क्या कह डाला? अब्दुल कादिर जैसा नाच पढ़ने वाला पूरी दुनिया में नहीं। मेरे पीछे लोग पड़ गए, क्या सारी दुनिया की नॉलेज है? मैं कहा मैं 5 महाद्वीप में गया हूँ, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी हिस्सा फिजी, वहां तक गया हूँ। कितने मुल्कों में गए हो? हाँ, 35 मुल्कों का तो वीजा मेरे पास सेफ है। चाइना गए हो? काश्मीर में चीन गए हो? तो मेरा दिमाग खराब है। तो जब आप चाइना नहीं गए हो तो अब्दुल कादिर जैसा कोई चाइना में हुआ तब। आप जिन देशों में गए हैं वहां इनके जैसा ना मिला हो, लेकिन जहां आप नहीं जानते, वहां कोई अब्दुल कादिर जैसा ना पढ़ने वाला हुआ तब। हाशमी मियाँ दावा वहीं तक करो जहां तक नॉलेज हो। समझ गए? अब आओ, नबी ने भी दावा किया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक ही खुदा है, दूसरा खुदा नहीं। तो जमाना पूछेगा सरकार, वहीं तक दावा करो जहां तक नॉलेज हो। तो इस्लाम ने कहा यही तो वो हबीब है जिसे भूतकाल मालूम है, वर्तमान काल मालूम है, भविष्य काल मालूम है, सारी धरती मालूम है, सारा गगन मालूम है, सारा आकाश मालूम है, उसे सिदरा मालूम है, मुंतहा मालूम है, जन्नत मालूम है, जहन्नम मालूम है, फरिश्ते मालूम है। कौन मेरे नबी के इल्म है। और अगर नबी सारी दुनिया में नहीं जानते तो जहां नहीं जानते वही कोई दूसरा खुदा हुआ तब तो मानना पड़ेगा। अगर एक खुदा मानना है तो नबी के ज्ञान को मानना पड़ेगा। अब जनाब अब्दुल रहीम साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप नारा न लगाएं। जोश होता है, जज्बा होता है, मगर मुझे ये भी खतरा है कि कहीं इनका नारा लगाना कोई बेवकूफ ये न समझे फिक्सिंग है क्या। कि नारा लगाइए थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन मैं मानता हूँ ये जज्बा है, एक्साइटमेंट होता है, इश्क है, मोहब्बत है।
और जब वो रंग पर कोई छेड़ता है और मोहब्बत के तार में तरंग आती है तो स्टेज पर बैठे हुए लोग अपने पर काबू नहीं पाते और नारा लगाते। मगर मैं स्टेज के जिम्मेदार उलमा और सादाते किराम को यकीन दिलाता हूँ कि सारा जज्बा सुन्नियत स्टेज वालों में नहीं, इस जलसे में भी हजारों जवान हैं जिनका सीना मदीना बना हुआ है। और एक बात बड़ी अहम ये है, आप यहाँ जितने इश्क और मोहब्बत का मुजाहिरा करेंगे उसका गवाह जो जिंदगी को मुट्ठी में लेके चला और जिसने ज़ुहूर और शोहरत को पर्दे में रखा, आज वो हमारा गवाह है।